ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम सबके बीच पधारे बाप दादा, माता पिता, गुरु शिक्षक, रूहानी सर्जन, रूहानी हीलर, बंधु सखा और भी न जाने कितने ही ऐसे संबंध हैं जिन्हें हर पल वो हमारे साथ निभा रहे हैं। हर दिन हर पल एहसास हो रहा, एहसास बढ़ रहा। हम चाहें, हम ना चाहें, हम देखें, हम ना देखें, हम महसूस करें ना करें, शिद्दत से, ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से बाबा अपना साथ निभा रहे हैं। ऐसे शुद्ध, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे गुणी, ऐसे निष्ठावान बाबा का दिल से, पूर्ण श्रद्धा से हम सभी बच्चे स्वागत करते, स्वागत करते, स्वागत करते हैं। और सौंपते हैं अपनी ये क्लास उनके हाथों में। कैसे एक एक बच्चे के एक एक टुकड़े को, एक एक विभाजन को अपने ज्ञान के एक एक बूंद से वो जोड़ रहे हैं। और ऐसे जोड़ रहे कि जोड़ का निशान भी नहीं रह पा रहा। बस धीरे धीरे कैसे मैं आत्मा, कैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा संपूर्णता को पाता जा रहा, कैसे ये पूरा विश्व एक महान परिवर्तन की ओर अग्रसर होता जा रहा, इसका एहसास भी हम नहीं कर पा रहे हैं, पर वो शिद्दत से लगा है। तो इस पल सम्मुख बैठकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इस एकाकीकरण को, इस एकता को, इस हो रहे महापरिवर्तन को हम बच्चे महसूस भी कर सकें और उसमें अपने माता पिता के सहयोगी भी बन सकें। जैसा कि आज बाबा ने एहसास कराया कि एक ही क्लास में वो हमें प्रोफेसर, डॉक्टर, हीलर, इंजीनियर, सब कुछ बना रहे हैं। कितनी सारी डिग्रीज एक साथ दे रहा है।
तो ऐसे सुपर स्टूडेंट, ऐसे सुपरस्टार बनने के लिए सभी सज्ज हैं। ओम शांति। ओम शांति अंजलि। ओम शांति दीदी। आज 18 अगस्त 2022 बाप दादा हमारे इस मिनी मधुबन में कंबाइंड होकर कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। प्रश्न है, बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते, दोनों में अंतर क्या है? बाबा कहते हैं बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बना कर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। आज बाबा की मुरली काफी डिफरेंट है और बहुत बहुत गोह्य भी है, क्योंकि बाबा ने जो आज ये पॉइंट कहा है कि बाबा अपना प्रारब्ध नहीं बनाता, और दूसरा, अगर प्रारब्ध बनाना है तो उनको कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। इन दोनों बातों के रहस्य को, इन दोनों बातों के लिंक को समझना है आज की मुरली से। बाप कहते मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। तो ये जो पॉइंट बाबा ने कहा कि अन्य धर्म स्थापक प्रारब्ध बनाते हैं और मैं नहीं बनाता हूँ, और अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे कोई बनाने वाला कराने वाला चाहिए। इसका अर्थ क्या समझ आ रहा है? ओम शांति। हाँ जी बोले। हाँ, मुझे लगता है जैसे हर एक को जब कोई प्रारब्ध कोई चीज लेनी होती है, कोई एम होता है, तो हर एक कोई जो होता है ना कहीं से पढ़ता है या सुनता है, हर चीज करता है, तभी वो बन पाता है गुरु, है ना। तो इसमें क्या है, ये बाबा तो सारे शास्त्रों वेदों को वैसे ही जानते हैं, तो इनको कहाँ से पढ़ना है, इनको तो पढ़ना ही नहीं है, इनको पुरुषार्थ कहाँ से इनको लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि वो तो है ही सर्वो सर्वा। तो इतना ये फर्क रहता है। और दूसरा जो होता है, वो अपनी प्रारब्ध बनाते हैं, उनके उनके चेले चपाटे होते हैं, उनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती है, इतने इतने वो बना लेते हैं, अपने वो राज्य तक बना लेते हैं। कितने अभी हम लोग सुनते हैं, कितने ये जो जितने भी गुरु हैं, लेकिन वो इतना निरहंकारी है, उसको किसी से पढ़ने क्या, वो तो खुद ही ज्ञाता है, उसको वो सागर बोलते हैं, उसमें तो सब चीजें हैं, वैसा तो कोई नहीं है। उसको मानने वाले सारे वो एक ही है, वो एक ही है, तो उसको जरूरत क्या है, वो बोलता है मुझे क्या जरूरत है, और वो उसका इतना निरहंकारी है कि वो सब दे के अपना चला जाता है, और और वो अपने ही बच्चों को देते हैं। शुक्रिया परमजीत आत्मा। और किसी का कुछ मंथन आ रहा? दीदी प्रारब्ध, मैं आपको एक छोटा सा मैंने अनुभव अपना बताती हूँ। दीदी याद होगा आपको, 1.5-2 महीने पहले मैंने किसी के लिए आपसे कहा था कि सुनीता नाम की कोई कानपुर में एडमिट थी हॉस्पिटल में, रेजिडेंसी में, तो उसको हीलिंग करने के लिए फिर आपने लिखा था, फिर सभी संगठन ने पूरे ने हीलिंग की थी दीदी। तो उसकी हालत इतनी खराब थी दीदी कि रात को डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था
सुबह जब मैंने उनको फोन किया, ये सब हम लोगों के ग्रुप में सब हीलिंग हो गई। सुबह जब मैंने फोन किया कि कैसी तबीयत है उनकी, तो कहती है कि डॉक्टर कह रहे हैं चमत्कार हो गया है, चमत्कार। माने हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे। तो उसके हाथ पैर मत, कहती है कि दीदी मैंने आपसे कहा 6-8 घंटे के बाद उसके हाथ पैर थोड़े हिलने लगे और थोड़ा वो हम लोग को देखने भी लगी। तो डॉक्टर कह रहे थे ये चमत्कार कैसे हो गया। तो माने बहुत हम लोगों को शुक्रिया अदा कर रही थी, कह रही थी हालांकि अभी डेंजर से बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि अब हम शायद इसको बचा लेंगे। तो मुझे लगता है कि बाबा ने मतलब हम लोगों को ही दाता बना दिया है कि हम लोग इतनी हील कर लेते हैं। अब कल तो खैर मेरी लौकिक में बहन की बेटी थी, जिसके लिए मैंने कहा कि हीलिंग करने के लिए उनकी ऑपरेशन हुई है। और कल 10 घंटे दीदी उसकी ऑपरेशन चली रात को। फिर तो यहाँ चूंकि टाइम हो गया तो मैं सो गई। सुबह अभी वहां तो 4-5 बजे होंगे, तो अभी मैंने फोन नहीं किया, देखते हैं भगवान करे वो भी ठीक हो गई होगी। तो हम लोग मतलब हम लोग संगठन की हीलिंग में इतनी ताकत है। तो बाबा ने प्रारब्ध और धर्म के गुरु तो कहते हैं, लेकिन बाबा ने तो जैसे हम लोग संगठन को ही वो दे दिया है, हीलिंग पावर प्रारब्ध दे दिया है जैसे। तो बहुत बड़ा अनुभव है दीदी। और उस लड़की ने मुझे परसों इतने मैसेजेस किया है, फिर कहती है कि कुछ पे करना है क्या। तो मैंने कहा नहीं, हमारा संगठन पेमेंट नहीं लेता कुछ भी, हम लोग तो दाता के बच्चे हैं और सिर्फ देते हैं। तो कहती है अच्छा, कहती है मैंने तो 1-2 जगह बात की थी तो पैसे बहुत चार्ज कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं चार्ज होता है। तो शुक्रिया परमात्मा। तो इस पॉइंट से ओम अभी शांति। ओम शांति। दी मुझे मैं सारे लगा कि संगठन का भी शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने बहुत सबको हीलिंग दी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे संगठन का दीदी, आप सबका। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। तेरा तुझको अर्पण करते हैं, है तो सब कुछ बाबा का। अब जो ये पॉइंट अभी भी आ रहा है, अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते, बाबा अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी। बाबा सबकी प्रारब्ध जो बनाने वाला है, वो अपनी प्रारब्ध किससे बनवाएगा? वो स्वयं है सब कुछ करने वाला। जो बाकी धर्म गुरु हैं, वो तो अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। वो खुद अपनी प्रारब्ध बनाने के लिए सारा पुरुषार्थ करते हैं। और अपने चेलों की चपालों की तो क्या बनाएंगे पुरुषार्थ, वो प्रारब्ध वो अपनी बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे बाबा तो हम सबके और उनकी भी प्रारब्ध बाबा बनाने वाले हैं। उनको किसकी दरकार है, किसकी जरूरत है अपने प्रारब्ध बनाने के लिए? वो तो सर्वे सर्वा है, स्वयं सब कुछ करने वाले अपने आप, स्वयं सर्वगुण संपन्न है, हर तरह से कंप्लीट है। शुक्रिया। ओम तो शांति। शांति, ओम शांति। दीदी इसमें ये कह सकते हैं कि है ना, जैसे बाबा जो है ना वो जैसे कर्म बंधनों में आते ही नहीं है ना, तो चक्र में आते ही नहीं है, तो उनमें कोई कमी होती ही नहीं है। तो वो तो जैसे भरपूर है ही है, मतलब देने के बाद भी भरपूर है वो। और देते देते मतलब जैसे आ ही नहीं रहे हैं जन्म मरण के चक्कर में, तो उनमें कोई कमी होती ही नहीं है। तो जो भरपूर है खुद से ही इतना भरपूर है, तो फिर इससे ज्यादा और प्रारब्ध क्या बनाएंगे वो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। हाँ दीदी, मुझको ऐसा लगता है कि बाबा अभोक्ता है। अगर वो अभोक्ता है तो उन्होंने खर्चा कहाँ करना है, कहाँ अपने प्रारब्ध को उन्होंने मतलब खर्च करना है। वो खर्च ही नहीं करते तो वो किससे लेंगे? वो तो भरपूर है, सब कुछ उनके पास है, ना जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। अगर वो आते होते तो उनकी खर्ची होती, उनका चीज लगती। जो है उनके पास एज इट इज है, तो इसलिए मतलब वो कहाँ मतलब कर नहीं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, तो ना बंधन के कर्म बंधन के चक्कर में आते हैं, जैसे अभी कनिका आत्मा ने कहा। तो इस वजह से मतलब उनका खर्चा ही नहीं है। और वो सागर है, सागर में किसको डुबोएंगे? सागर से ऊपर कोई चीज है ही नहीं, अथाह है, बेहद है। तो इसलिए मतलब हम कह सकते हैं कि वो मतलब प्रलब्ध भोगते ही नहीं, तो ये उनको जमा भी क्यों करनी प्रलब्ध अपनी? वो सिर्फ देने आते हैं और देकर चले जाते हैं, देने वाले हैं बस सिर्फ, शुक्रिया बाबा। लेना तो उन्हें कनका भी नहीं है। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया। जो मुझे आत्मा को महसूस हो रहा, वो ये लग रहा कि
बाबा कहता है कि बाबा अपनी प्रारब्ध नहीं बनाता, बाबा यहाँ आता, बाबा हम बच्चों को यूज करता। यहाँ बाबा की इतनी बड़ी निरअहंकारिता हमारे सामने आती कि बाबा चाहे तो सब सारा पुण्य सेकंड्स में अपने खाते में कर सकते, पर बाबा क्या करते, प्रारब्ध यानी हमारा पुण्य का खाता, तो बाबा क्या करता, सारा पुण्य हम बच्चों से जमा कराता ना। जो काम उनके लिए चुटकी का है उसके लिए वो 100 वर्ष लेते हैं, और उस 100 वर्ष में वो क्या करते हैं, वो खुद अपने आप को आगे नहीं करते। हर जगह बाबा कहता है बच्चे करें। क्यों? बच्चे करेंगे तो बच्चों का पुरुषार्थ, बच्चों का प्रारब्ध बनेगा, बच्चों का पुण्य का खाता बनेगा। तो बाबा आता, बाबा सब कुछ सिखाता, लेकिन बाबा अपने हाथ से नहीं करता। बाबा क्या करता है, बच्चों को आगे करता है, ताकि बच्चों का घड़ा भरे, ताकि बच्चे प्रारब्ध लें, यानी वो जो सत्युग तैयार हो रहा बाबा के हाथों से, लेकिन बाबा अपना हाथ उसमें नहीं लगाता है। बाबा हाथ किसका लगाता है, बच्चों का लगाता है। बिल्कुल वैसे अभी फील आ रहा है जैसे कि एक बहुत जो फादर है वो राजा है ना, वो बहुत रिच पर कहीं भी कुछ दान करना है, कुछ पुण्य करना है ना, तो वहां वो क्या करता है, अपने बच्चे का हाथ लगाता है। तो जैसे ही बच्चे का हाथ लगता है तो वो पुण्य का खाता बच्चे के हाथ में चला जाता है। देखिए कोई कोई शरीर छोड़ रहा होता है तो पंडित जी कहते हैं भाई उनसे कुछ दान पुण्य करा दो ताकि उनका ना उनके खाते में चला जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उनका हाथ लगवाते और फिर जाके दान पुण्य करते। वाई दिस इज सो दैट कि वो पुण्य उसके खाते में चला जाए। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा कि बाबा जो हमारा करण करावनहार है, उसके लिए सब कुछ करना सहज है। वो सारा पुण्य खुद ले सकता है और पूरे कल्प महिमा योग्य बन सकता है, यानी हर युग में सिर्फ वो ही दिख सकता है। पॉसिबल है ये, लेकिन वो जैसे उन्होंने अभी परसों के साकार मुरली में भी कहा कि मैं तो पैर ही नहीं रखता, पैर भी मैं बच्चों के रखवाता हूँ। मैं हाथ ही नहीं यूज करता, मैं बस तो हाथ ही नहीं है, मैं हाथ भी तुम्हारे यूज करता हूँ। स्वर्ग में पूरा क्रिएट करता हूँ, पूरा आर्किटेक्ट मेरा, पूरा उसमें दिमाग मेरा, पूरी मेहनत मेरी, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाता, हाथ तुम्हारे लगा देता हूँ। तो वो सारा पुण्य किसके हाथ में आ जाता है, हमारे हाथ में आ जाता है। जैसे अभी पद्मा आत्मा ने कहा कि ये हीलिंग करवा रहा हमसे, अब हम हीलिंग कर रहे, तो क्या बाबा के लिए हीलिंग करना कोई चुटकी का काम है? वो तो यूं ही कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है, हमसे करवाता है, ताकि ये पुण्य का खाता हमारे उसमें जाए। बाबा जो हमसे कोर्स कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है, ताकि ये दान, ये पुण्य किसके खाते में आए, बच्चों के खाते में। तो जिस पर बाबा ने अगर ये सब कर दिया स्वयं, तो सारा कुछ उसके खाते में जाए। तो कैसे वो अपने आप को यूज कराता है हमारे द्वारा। एक चीज ये समझ में आ रही कि बाप अपना प्रारब्ध नहीं बनाता। अब दूसरी बात बाबा कहता है कि अगर अब बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उनको पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए, यानी उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते कि उसके ऊपर कोई है ही नहीं। तो यहाँ एक बात और सिद्ध होती है कि उन धर्म स्थापकों के ऊपर भी बाबा ही है। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा भी है, किसी को साक्षात्कार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, करता सब कुछ मैं हूँ। दिखते कौन है, देवी देवता है। देवी देवता का तो पाठ खत्म हो जाता है द्वापर से, उनकी शक्तियां भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाते, बट पूरे आधा कल्प हम भक्तों को क्या लग रहा होता है कि देवी देवता हमारे लिए कर रहे। तो कितनी गोह्य बात आज बाबा ने हमारे सम्मुख रखी है, और कितनी गहरी निरअहंकारिता बाबा की प्रत्यक्ष हो रही है। और ये संगम युग वो समय है जब एटलीस्ट फॉर अ युग, जो कि बहुत छोटा सा युग है, जिसको लीप युग कह रहे हैं हम लोग, उतने भर के लिए हम भी बाप समान एकदम निरहंकारी हो जाए, हम भी वो जरिया बने, हम भी आत्माओं की मदद करें
कि वो अपना पुण्य जमा कर सके। जैसे बाबा हमारी मदद कर रहा, हम उन्हें पूरा का पूरा, जैसे होता है ना, रेसिपी बना के दें, और फिर हम ये कोशिश करें कि हर आत्मा अपना पुण्य का खाता बढ़ा सके, ना कि सिर्फ मैं ही अपना बनाती चली जाऊं। गीत है इस रात के थक इस मत। संडे की ओम शांति, इस संडे की मुरली में ही बाबा ने बोला था, मेरे हाथ पांव नहीं है जिससे मैं तुम्हारी वो करूं, मैं अपने हाथ पांव से काम नहीं कराता हूँ, मदद जरूर करवाता हूँ। इस वाली संडे की मुरली में था। ओम मैं शांति। अपने हाथ पांव। जी हाँ दीदी, वो अभी थोड़े दिन से ये क्वेश्चन चल रहा था कि है ना, बाबा कहते हैं मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ, है ना। तो वो क्वेश्चन मतलब क्लियर नहीं हो रहा था कि है ना, जैसे बाबा आते हैं है ना, इतना सब कुछ करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मों का अकाउंट तो बनता ही होगा, तो ऐसे लग रहा था। और जैसे बाबा ने बोला था ना कि जो साइंस वाले बॉम्ब्स बनाते हैं, तो मैं भी उनको प्रेरणा मैं उनको देता हूँ। तो मन में ये क्वेश्चन उठ रहा था कि जब बाबा इतना सब कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी तो कर्म बन रहे हैं ना। लेकिन दीदी आज क्लियर हो गया कि वो सिर्फ करवाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते, हाँ जी, तो इसीलिए ये उनकी कहीं क्वेश्चन। भी कर्म हाँ क्रिएटिव, कर्म सारे हम करते हैं। इसीलिए बिल्कुल। उनके कहते हैं क्या, करण करावन हार। हाँ और जी। करण हार उनको नहीं बोलते, बोलते करण हार तुम बनते हो, मैं जी करावन हार बनता हूँ। तभी जी बाबा ने कहा पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए, जी। हाँ पुरुषार्थ बिल्कुल। कराने वाला बाबा बनता है, करता वो नहीं है। जी जी, आज बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम से। जी ओम बाबा। शांति। ओम शांति। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाए हैं, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी ना सके। बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है। अभी मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें एक साथ, बहुत सारे सीन्स अपने ही जीवन के सामने आ रहे कि कैसे बाबा ने कितनी ही जगह पर बिफोर ज्ञान ऑल्सो बाबा ने मुझ आत्मा को यूज किया एज अ करण करावन हार। कर सकता है वो हर पल, लेकिन कैसे उसने मेरे, मतलब हम बच्चों के पुण्य के खाते को बढ़ाने के लिए कितना हमें, या हमें हमारे कर्मों से मुक्त करने के लिए, हमारे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हमसे कितना कुछ कराया। तो एक जो कई बार मन में एक शिकायत उठती है, सिर्फ हम ही करते जाए, हाँ, बाकी किसी की कोई ड्यूटी नहीं बनती। ये बिफोर ज्ञान तो बहुत चलता था, टू बी फ्रैंक आफ्टर ज्ञान भी बहुत चलता था कि सब मुझसे ही करवा लोगे, सारे सहन शक्ति, सारे समाने की शक्ति, सब कुछ मुझे ही करना है, ब्राह्मणों में भी ये चीज मुझे ही करना है, ये आता ही आता था। पर आज ऐसे लग रहा है जैसे उस एक पार्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग बाबा ने करी कि बच्चे, तुम्हें दिखता नहीं है कि कितना मैं, जितना मैं तुम्हें यूज करता हूँ ना, उतना तुम्हारा पुण्य का खाता, तुम्हारा प्रारब्ध क्रिएट होता चला जाता है, जिसके बारे में सही में हम बहुत अनभिज्ञ हैं, अभी भी बहुत अज्ञानी है, अभी भी हम उनके मैकेनिक को समझ नहीं पा रहे, कैसे वो एक एक बच्चे पे वर्क कर रहा है, कैसे वो एक एक बच्चे को यूज कर, और जितना वो यूज करता है उतना कितना हमारा हिसाब चुकतू होता है, कितना हमारा प्रारब्ध बनता है। बिकॉज इस समय दो काम उसको एक साथ हमसे कराने, वन इज हिसाब किताब चुकतू कराना, और दूसरी तरफ हमारा जमा का खाता भी कराना, कि ऐसे ही नहीं होगी सुबह से शाम में बस हिसाब ही चुकतू हुआ, जमा को जुआ ही नहीं, दो चीजें उसको हमसे करानी। तो हाउ मच ही इज, मतलब इसमें ये भी हो सकता है ना, जैसे हम लोग जब करते हैं ना, तो हम लोग को अहंकार आ जाता है कि हाँ हाँ, किसी ने मेरा प्रेस नहीं किया, किसी ने ये नहीं किया, लेकिन वो बिल्कुल ये उससे कितना दूर है वो हमको यही सिखाता है। शुक्रिया बाबा। आगे बढ़ते, बाबा कहता, गीत जैसे कि बच्चों ने बनाए, गीत का अर्थ और कोई जान भी ना सके, रात के राही थक मत जाना। अच्छा, आजकल एक चीज अगर आप सब गौर कर रहे हो, बाबा अथक होने के लिए बहुत बोल रहा है, यानी कहीं ना कहीं हम बच्चे थक रहे हैं,
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो हमारे ज्ञान में भी तो हमारी उम्र बढ़ रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, थोड़ी सी थकान आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी सत्य है कि कई बार हम बच्चे थक जाते हैं कि बाबा कितना करें ना, कितना ही करें। तो आज बाबा ने ये पॉइंट, आज नहीं काफी दिन से मैं बाबा को देख रही हूँ कि बाबा अथक का पॉइंट बहुत स्ट्रांगली पकड़ के चल रहा है कि बच्चे अब तो कहते हैं ना वो लास्ट स्टेज है। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा होता है, अब उसका एकदम लास्ट स्टेज है, तो क्या बोलते हैं ना, एक पुश और मारो, बस यू आर द विनर। तो ऐसी वाली फीलिंग बाबा हमें कराता कि बच्चे, गीत का अर्थ तो है, और गीत का अर्थ तो और कोई जान भी ना सके, बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है, इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोजरे में जाने के लिए, अथवा शांति धाम पियघर जाने के लिए। वह है पावन पियघर और यह है पतित पियघर। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है, उनको तुम बाप कहते हो। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है, उन्हें तुम बाप कहते हो। वे तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते। पिता वह भी है, पिता यह भी है। वह है निराकार, यह प्यू साकार। मतलब पिता बैठा है ना। प्यू प्यू हाँ हाँ, प्रजापिता में पीयू बैठा है, शिव बाबा बैठे है ना। पिता दीदी, पीयू सिंधी में पिता के लिए कहते हाँ, हैं। मैं बोल रही हूँ कि पीयू मतलब पिता। प्रजापिता के अंदर पिता बैठे है ना, शिव बाबा बैठा हुआ है। उनको हमारे पंजाबियों में कहते हैं प्यो प्यो। प्यो, हाँ राइट, यस। पंजाबी वर्ड प्यो है, प्यो बाप के लिए। तो प्रजापिता में जो पीयू बैठा है, उनको तुम बाप कहते हो, कह तो रहे बाबा, उनको तुम बाप कहते हो। वो तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी है, पिता ये भी है। दो पिता हो गए ना हमारे पास, एक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। वह है निराकार, यह है साकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई हो ना सके। जो हमें बच्चे बच्चे कहकर बात कर रहा है उनसे, वो तो सिर्फ बाप ही कह सकता। क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना, पवित्र बनाया और नॉलेज दी। पहले पवित्र बनाया, प्रोसेस को भी समझते जाना है, तब नॉलेज बैठती है। बच्चे समझते हैं पवित्र तो जरूर बनना है, बाप को याद करना और सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर वेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो, सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो। तो अपने पूरे दिनचर्या में से ये 3 पैर हमें निकालने हैं। पूरी दिनचर्या में से एक समय हमें ऐसा जरूर निकालना है जब हम वो रूहानी कॉलेज बने, वो रूहानी हॉस्पिटल बने, जब हम किसी की भी मदद कर सके, चाहे वो एक आत्मा हो चाहे अनेक आत्मा हो। पर हमारे द्वारा ना बाबा का ये स्पेशल मिशन पूरा हो, तो इसका हमारे पूरे दिनचर्या में एक टाइम फिक्स होना चाहिए, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। ओम शांति दीदी। दीदी हम्म, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ना, कि बाबा ने पवित्रता को पहले रखा है, पवित्र और नॉलेज बाद में रखा है, जबकि नॉलेज तो पहले मिली ना। बाबा सबसे पहले आकर क्या करता है? बाबा सबसे पहले आकर हमारे को अपनाता है, हमें पवित्र बनाता है। पहले वो हमें पैदा करता है। जो कहता है ना बाबा, पहला जन्म जब तुम पवित्र पैदा होते हो, तो फर्स्ट थिंग ही अच्छा। डज इज व्हाट, वो हमें अपना बनाता है, अपना एडॉप्ट कर। सबसे पहले तो जी। अपना नाम हमें दे देता है। अब इससे क्या हो गया, हम जैसे कि कोई अनाथ बच्चा ना, और उसको कोई राजा महाराजा कोई बहुत उच्च कुल वाला उसे अडॉप्ट कर ले, तो सबसे पहले तो उसके वहीं पर पवित्रता हो गई ना। हाँ जी, नहीं, हाँ जी। पवित्रता है। तो सबसे पहले बाबा हमारी बुद्धि को क्या करता है, पकड़ मतलब अपना बनाता है। तो जब वो अपना बनाता है तो हम ओपन होते हैं नॉलेज लेने के लिए। उससे पहले हम ओपन ही कहाँ हो पाते हैं। तो हम्म, व्हेन ही सेज कि तुम मेरे बच्चे हो, संबंध स्थापित किया ना बाबा ने फिर।
अच्छा, हाँ जी दी, हाँ जी। बुद्धि पहले साफ करता है, तब तो उसमें नॉलेज टिकती है। कहाँ शुरुआत में कोई नॉलेज टिकती है? शुरुआत में बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं, बस वो जो पालना मिलती है, वो जो प्यार मिलता है, वो जो शांति मिलती है, पहले तो हम उसी के कायल हो जाते हैं। सही है दीदी, अगर हम बिल्कुल। लोग सब अपना स्टार्टिंग देखें, तो वो जो एकदम निस्वार्थ होके दीदियां अपना समय हमें देती हैं, इतनी पालना देती, इतना प्यार देती, इतना खिलाती हैं, पिलाती हैं, शुरुआत याद करें, शुरुआत ऐसी होती है। जी, बिल्कुल सही आईने है। वाले पहले फीलिंग दी जाती है हमें, जब वो हमें हमें वो जो वो अपनापन फील होता है, और वो भी निस्वार्थ अपनापन, जब हमें दिखता है कि इनका क्या स्वार्थ है, पैसे भी नहीं ले रहे, इतना प्यार कर रहे, इतना बुला रहे, इतना टाइम दे रहे, हम उनका एक एक दो दो घंटा खा जाते हैं ना। जी, और फिर बिल्कुल भी वो बहुत एकदम सहजता से, हम कितने क्रॉस क्वेश्चनिंग करते, हम कितना उनको मतलब वो करते ना, इवन नीचा दिखाने की कोशिश करते कि यहाँ तो आप रॉन्ग बोल रहे हो, यहाँ ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बिकॉज हमें लगता है नहीं मैं बहुत ज्ञानी, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े पंडित हैं, बट उनकी निरअहंकारिता उस वक्त कितनी होती है, बड़ी सहज भाव से सुनते जाते, हमें क्लियर करते जाते। और मुझे यहाँ तक भी याद है कि जिन पॉइंट्स के लिए हम हठी हो जाते थे, ये तो हम नहीं मानेंगे, तो बड़े प्यार से देखो कि कुछ मत मानो, जितना आपको समझ आ रहा है ना, बस उतना ही मानो, बाकी बात बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है मानने की। फॉर एवरीथिंग दे गिव अस, टिल डेट बाबा गिव अस टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बाबा किसी चीज की भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता है, बाबा सहज रहता है, बहुत प्रेम से भरा रहता है कि कोई बात नहीं, ये बात नहीं समझ आ, जैसे कल आज भी बाबा की मुरली में मैंने पढ़ा कि बाबा बुढ़ियों के लिए कितना फ्राक दिल हो जाता है, अच्छा इतनी समझ लो बात, अच्छा कुछ नहीं समझ आ रहा, चलो बाबा ही समझ लो, चलो पिता तो समझ में आ रहा और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हाउ हाउ हम्बल ही बिकम्स ना। तो ये चीजें पहले हमें अट्रैक्ट करती हैं, वो प्यार, वो हम्बलनेस, वो निस्वार्थता, एंड देन कम्स ज्ञान, तब ज्ञान हमारे अंदर बैठना शुरू होता है। ऐसा जी, मुझे आगे हाँ भी जी। ओम शांति दीदी। और शायद दीदी ऐसा ही फील मेरे साथ भी हुआ जब मैं फर्स्ट ज्ञान में आई ना, तो दीदियों ने मुझे सिर्फ मेरा बाबा लिखने के लिए कहता था और मैं एकदम हर समय पेज भरती रहती थी। अभी देखती हूँ ना तो एकदम अनोखा सा प्यार आता है कि आज इतने लंबे लंबे स्वमान लिख के भी कभी कभी ना उसमें घुल नहीं जाती हूँ, लेकिन जब वो मेरा बाबा लिखा हुआ देखती हूँ ना तो अंदर घुल जाता है प्यार। सिर्फ मेरा बाबा हर जगह मेरा बाबा लिखने के लिए कहा था, थैंक यू, फीलिंग लाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये बाबा कहता, सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा, इसमें मांगने की तो कोई बात ही नहीं, राय देते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, ऐसे भी बहुत है जिनके पास पैसे नहीं है, वे भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे, आजकल तो ऑनलाइन ही हॉस्पिटल खुल गए, तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा। वाओ, नोट कर लेते हैं ना हम लोग ये सब। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे और तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा। सब देखिए, इस इतने सुंदर से नजारे को तो सब देखिए। और जितने युगल यहाँ बैठे हैं ना, वो तो आज भी ये कार्य कर सकते हैं कि अपने अपने इस छोटी सी गीता पाठशाला के बाहर लिखें कि ये रूहानी हॉस्पिटल है और यहाँ रूहानी सर्जन बैठे हुए हैं। बीके लिख कर, बीके जो आप लोग सब हैं, बीके अंकिता, बीके योगेश, बीके राजेश, बीके भावना, तो जो युगल है वो तो ये कर सकते हैं। रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है, मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे फीमेल नहीं बनती थी, व्यवहार कार्य पुरुषों के हाथ में था, आजकल तो माताएं निकली हैं, तो अब तुम भी ये रूहानी सर्विस करते हो। ज्ञान की चटक लगी हुई हो, इम्पोर्टेंट इज दिस, विधि इज दिस, ये दोनों कार्य हम कर कब पाएंगे, जब ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसी को भी समझाना बड़ा सहज, उस टेस्ट को हमने लिया हुआ होगा तो समझाना सहज है। घर पर बोर्ड लगा दो,
कोई बड़ी हॉस्पिटल कोई छोटी भी होती है। अगर देखो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है तो बोलना चाहिए कि चलो हम आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चलें। वहां बड़े बड़े सर्जन हैं, छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं। एक और युगल है ना हमारे पास, दीपा आत्मा एंड नरेश आत्मा, है ना। अपनी फी ले लेते हैं फिर कविता दीदी भी है कविता दीदी कविता दीदी ने तो लगा रखा है ना, वो तो कर ही रहे। तो बाबा कहते हैं अपनी फी ले लेते हैं, फिर समझते ये मरीज ऐसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। तो ऐसे सेंटर खोल बोर्ड लगा दो। कविता बहन ने तो ये कर दिखाया। तो मनुष्य वंडर खाएंगे ना, ये तो कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आता है। भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। अब एक हुआ स्थूल। अब पढ़ते पढ़ते ना बाबा ने जैसे हिलाया है बहुत जोर से कि अच्छा तो स्थूल वाले ही युगल है, तुम युगल नहीं हो। हर बच्चा इस वक्त युगल है ना। और हम लोग सब चलते फिरते रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी कॉलेज बने हुए हैं। एक होता है स्थायी स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। जैसे बाबा बोल रहे अच्छा वो सब है, आप नहीं हो। हम कैसे हैं? हम चलते हम फिरते युगल भी हैं ना, मैं और बाबा हम युगल भी हैं और साथ में हम रूहानी कॉलेज और रूहानी हॉस्पिटल भी हैं। चैतन्य ऐसा बाप मिला जो हम क्यों ना वर्षा लेवे। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानी। मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। बाबा कह रहे मन वचन कर्म भी कैसे, वो भी रूहानी। कितनी नई बात बाबा ने कही, न्यू पॉइंट है। मन भी रूहानी, वचन भी रूहानी और कर्म भी रूहानी। मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं, मन मना भव मध्याजी भव। अब इन दोनों में जो ये वचन बाबा ने दिए, ये दोनों क्या है, सूक्ष्म है। बाप और वर्षे को याद करो, दो वचन हुए ना। वर्षा कैसे लिया, कैसे गवाया, ये है चक्र का राज। बूढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं और जो कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते तब तो नाम बाला करेंगे ना। जो बड़े बड़े विद्वान पंडित भी नहीं समझा सकते, बाबा कहते बूढ़े बूढ़े भी छोटे बच्चे भी सब समझा सकते हैं, तब तो नाम बाला होगा ना। चित्र भी बहुत सहज है, कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं समझना है कि मैं बाबा की हो गई, सुना। सिर्फ ऐसा नहीं समझना है कि मैं बाबा की हो गई, वह तो आत्माएं बाप की हैं ही। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो दीदी बाबा ने बताया ना, जैसे बूढ़ी बूढ़ी माता है ना, तो उसमें ना एक बार गिरीश भाई बोल रहे थे, मैं पहली बार जब 7 डेज कोर्स करने गया था तो बोले मैंने कहा था कि मैं उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, इतने क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे आपने बोला ना क्रॉस क्वेश्चंस। तो स्वामी भाई उनके ब्रदर थे तो उन्होंने उनको बोला था 7 डेज कोर्स करने के लिए। तो जैसे ही गए ना तो बोले वहां पे तो बूढ़ी मतलब माता बैठी हुई थी, तो हमने सोचा अब इनसे कैसे करेंगे हम क्रॉस क्वेश्चंस। तो बोले और भाई होता तो चलो, मैं इतनी तैयारी करके आया था, बिल्कुल लिख के आए थे कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन जैसे ही मतलब वहां पहुंचे तो बूढ़ी माता थी, तो उन्होंने बोला इनसे कैसे करेंगे, तो बुजुर्ग है। तो बोले उस माता ने मतलब स्टार्टिंग में बोला अच्छा पहले आप बताइए कि आपके क्या क्वेश्चंस है। फर्स्ट डे उन्होंने एक एक क्वेश्चन का इतने सटीक आंसर दिए कि बस उस दिन से ही मतलब सरेंडर हो गए बाबा के प्रति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं। थैंक यू। आत्माओं का बाप परमात्मा है, ये तो सेकंड की बात है, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वे कब आते हैं, यह समझाना है। आएंगे भी संगम पर, समझाते हैं। सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म, 84 का चक्र पूरा किया, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते ही नहीं, कितनी सहज बात है। दूसरे को समझाने से खुशी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे।
क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना, बूढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है, ये दुनिया के अनुभवी भी हैं। किसको ये बैठ समझाएं तो कमाल कर दिखाएं, सिर्फ बाप को याद करना और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं। तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े बड़े हैं, तुम तो समझ कर समझा सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम बाला करें और बहुत मीठा बनना चाहिए। शौक होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे बाबा का नाम बाला करना है और उसके लिए बहुत मीठा बनना है। और जितने हम अनुभवी बनते हैं ना, हम उतने मीठे बनते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। चाहे हमें कई कई बार क्या होता है, बहुत छोटी एज में ही हमें बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ये तो ना हमारे घर के दादाजी हैं, सारे अनुभव इनको बहुत कम उम्र में हो गए। तो जितने अनुभवी बनते हैं ना, हम उतने स्थिर होते हैं। जितने अनुभव होते, इसलिए कभी भी जब हमारे पास बहुत परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारे आ, जिसको अब पेपर्स बोले जाते हैं, मैं उन्हें पेपर्स बिल्कुल नहीं बोलती। मैं ये बोलती हूँ कि बाबा, शायद फिर से तुमने किसी चीज के लिए मुझे चुना है जिसकी मैं अनुभवी बनने जा रही हूँ। क्योंकि जितने हम अनुभवी बनते हैं, हम उतने स्थिर होते हैं, उतने हम ग्राउंडेड होते चले जाते हैं, उतना हम स्ट्रॉन्ग भी होते चले जाते हैं। जो एक बार याद है, बाबा ने हम लोग को फोर्स एंड पावर के बदले के बीच में फर्क समझाया था कि फोर्स होता है जो कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और पावर मतलब कि वो जो ग्रेविटी, जैसे बाबा ने समझाया था कि अर्थ की ग्रेविटी होती है, वो हर चीज उसकी तरफ आकर गिरेगी ही गिरेगी। उसको नहीं जाना पड़ता है कि आओ मेरे पास गिरो, भागता नहीं है। इतना नीचे पावर है कि एवरीथिंग विल कम डाउन। सो जब अनुभव होता है हमें, तो हम पावरफुल बनते, हम ग्राउंडेड होते, हम स्थिर हो जाते। और जब तक हम मेहनत कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का खूब जाप कर रही हूँ, 2-2 3-3 घंटे बैठकर मैं जाप कर रही हूँ, और दूसरी तरफ एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मैं अपनी सर्व शक्तियों को बहुत कॉन्शियसली यूज करके उस परिस्थिति को पार करती हूँ। नाउ टेल मी, विच पार्ट विल बी मोर पावरफुल? दीदी यूज करना। क्योंकि एक जब हमने उसको यूज करके, जब मैंने उस परिस्थिति को पार किया, तो अब मैं अनुभवी बन चुकी हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की, कि सर्व शक्तियां कैसे यूज होती हैं और कैसे एक्चुअली में मेरी हेल्प करती हैं। दे आर अलाइव एंड दे हेल्प मी आउट। उन्होंने उस समय, मैंने एक एक शक्ति को अपने साथ वर्क करते हुए देखा। तो जितना हम उसे इसीलिए बाबा आजकल हम लोगों के, हम लोग अगर ध्यान भी दे रहे हो तो हमारी मुरली में आजकल बाबा हमें यूज करने पर, अनुभवी बनने पर ज्यादा प्रेशर डालता है। ना कि हम बैठे बैठे जाप करें, बैठे बैठे बहुत योग करें। बाबा यूज करने पे, हर एक ज्ञान को रत्न बनाने पर बाबा ज्यादा फोकस डालता है। और रत्न कैसे बनता है, बाबा ने वो भी अभी हमें सिखाया। ये शब्द कितने सालों से हम लोग सुन रहे थे जब से ज्ञान में थे, बट ये ज्ञान रत्न का मीनिंग बाबा ने कुछ दिन पहले में ही, बाबा तो खैर फर्स्ट डे से ही एक ही चीज समझा रहे थे, बट हमारी समझ तब खुलती है। तो जितने हम अनुभवी बनते, उतने हम पावरफुल बनते। इसलिए ओम कभी भी कोई शांति। ओम सिचुएशन शांति आती है। दीदी। ओम ओम शांति। शांति जी। बाबा कहते हैं आइदर यूज इट और लूज इट। अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे तो वी विल लूज इट, वी ऑल लूज देम, यस। जितनी पावर्स तो ओम हमारे। बाबा शांति। कहता है, ओम शांति। ऐसा ऐसा भी ना पढ़ाई में भी होता था, कभी हम रट्टाफिकेशन कर लेते थे, रट लेते थे, लेकिन जब हम उसे अपनी भाषा में लिखते थे ना, अपनी लैंग्वेज में समझ के लिखते थे, वो हमें बहुत टाइम तक याद रहती थी, वो वाली डेफिनेशन। और रट्टाफिकेशन वाली नहीं याद रहती थी। ऐसे इसी में भी है, अगर हम ऐसे ही बोलते हैं तो नहीं। अगर सच में हमने अपनी शक्तियों को यूज करते हैं, और जब उसको यूज कर लेते हैं ना, फिर बड़ा मजा आती है, फिर लगता है हाँ ये वाली यूज फिर करें, तो उसमें उमंग उत्साह भी रहता है अनुभवी और बन जाते हैं सिचुएशन तो पार। बाबा, हाँ जी। हाँ, अनुभवी बन जाते। तो बाबा कहता है, हम तो बाबा का नाम बाला करें और बहुत मीठा बनना चाहिए। मोह ममत्व निकल जाना चाहिए।
मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोज जीना है तो क्यों ना हम एक से ही बुद्धि योग रखें, जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममत्व मिटा दें। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं, वे तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे-अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर-घर में जाकर समझाएं तो कितना ना नामाचार निकले। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हम जितना आपने आज तक आपने कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, जैसे एक बार बाबा ने कहा भी था, आपने कोई क्लब में हो, किसी आप संस्था से जुड़े हुए हो, कहीं आप एक पदवी लेके आप डॉक्टर, इंजीनियर ये सारे पद लेके बैठे हुए हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, आज राष्ट्रपति हैं। अब वो पद पर बैठकर जब बाबा की बातों का शेयरिंग करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर अच्छे-अच्छे घरों की बच्चियाँ जाकर के निरअहंकारी बनकर घर-घर में जाकर समझाएँ, तो कितना ना नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी ना वंडरफुल है। बोलो देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते ओम हैं। शांति दीदी। ओम शांति। हमारे घर में क्लास शुरू होता है रहता है हुँ। 10वीं 8वीं 10वीं के लोगों बच्चों का। हुँ, तो हुँ। मैंने उनको पहले अपना परिचय दिया कि मैं आत्मा हूँ, आप हुँ। लोग भी आत्मा है। बाबा का परिचय दिया उनको और उनको अभी क्या हाँ रक्षाबंधन के बारे में उसको बताया थोड़ा हुँ, सा हुँ, स्टोरी। और हुँ, 15 अगस्त कल परसों 15 अगस्त के बारे में भी 2-3 दिन के बाद उसको बताया। तो हुँ, मैंने वो सर को बोला कि जब भी कोई त्योहार आएगा तो भाई ऐसा छोटा-छोटा बीच में वो लोगों को स्टोरी बताएगी। हुँ। बहुत सुंदर अरुणा जी। वो लोगों को बहुत भी अच्छा लग रहा है कि नया नॉलेज मिल रहा है। यस, तो एक किसी साथ को लगता है लेकिन किसी को लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा होता है। हाँ, तो फिर टाइम से एक्स्ट्रा वाला जो टाइम होता है ना, जैसे आपकी क्लास मान लीजिए 10 ओ क्लॉक शुरू हाँ, होनी है, उसके तो पहले या आप बाद उससे में पहले हाँ। कर लो या पहले बाद कर लो हाँ, तो उनको नहीं वही फील वही वही उनको बोला है कि आपका पूरा हुँ, खत्म होने के बाद 5 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो। राइट। थोड़ा और ऐसे भी बाबा ने अभी कल ही बोला ना 108 में कोई एक ही होगा, तो उसके लिए हमें परसों जब बाबा ने ये बात बोली थी कि 108 में कोई एक ही होगा, तो इसके लिए दिल शिकस्त भी नहीं होना, हमें तो बस देना है। जो बाबा ने हमें कार्य सौंपा है, वो करन करावन हार जो मेरे इस सबसे बड़ी बात है कि बाबा मतलब कैसे बाबा बोलते हैं कि ये सबसे भाग्यशाली रहते हैं। ना देवताओं के रथ जो मतलब देवताओं के जो शरीर है, उससे भी भाग्यशाली हमारा ये वाला रथ है। क्यों? क्योंकि इस रथ के द्वारा बाबा कार्य कर रहा है ना, इसीलिए इसको भाग्यशाली रथ, भागीरथ बोलते हैं। तो खाली ब्रह्मा बाबा का भाग्यशाली रथ नहीं हुआ। कहते हैं ना, हम सो मतलब नहीं तत्त्वम बाबा बोलता है। तत्त्वम मतलब जो ब्रह्मा बाबा को प्रारब्ध प्राप्त हो रही है, उनके तन को, उनके मन को, उनके कर्मों को, सेम टू सेम तत्त्वम हम बच्चों का भी सेम हो रहा है। तो आज बाबा हमारे द्वारा जहाँ-जहाँ भी कार्य कर पा रहा है, तो वो इस रथ के द्वारा हो। तो ये रथ इसीलिए पूरे कल्प में सबसे स्पेशल रथ भी यही बना, क्योंकि इसको यूज़ स्वयं परमात्मा कर रहा है। कितना भाग्यशाली है ना सब कुछ। इस रथ का भी इसलिए बाबा कहते हैं कितना ध्यान देना है। तो इस रथ को भी कभी भी हमें ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये रथ चले तो हम बाबा की सारी सेवाएँ, ये सारा पुण्य, ये सारा कुछ जो बाबा मुझ आत्मा द्वारा कराना चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब ये रथ भी स्वस्थ रहे, ये रथ भी सही चले। इसीलिए बाबा ने क्या करा? पवित्र खान-पान, पवित्र पहनना-ओढ़ना, ये सब क्यों करा बाबा ने? क्योंकि हर चीज़ का रथ पर इफ़ेक्ट आता है। और ये रथ भी तो बाबा को यूज़ करना है ना, इस मंदिर को भी बाबा को यूज़ करना है। तभी बाबा बोलते हैं तन एक मंदिर है और आत्मा उसमें बैठी हुई मूर्ति है, जिसके द्वारा इस चैतन्य मंदिर द्वारा मैं अपना कार्य संपन्न कर रहा हूँ।
और तुम्हारी प्रारब्ध बना रहा हूँ, अपनी नहीं बना सकता मैं। तो बाबा कहते तुम समझा सकते हो कि बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से ये प्रारब्ध बनाई है। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वे तो छोटा बच्चा है। उनको सत्युग का राज्य कैसे मिला? जरूर 5 जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। तुम समझा सकते हो कि बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से ये प्रारब्ध पाई है। अब हमें ये बात समझ आती है। कलयुग में पुरुषार्थ क्या है, सतयुग में प्रारब्ध पाई है। कितना इंपॉर्टेंट है ना कलयुग। कलयुग में पुरुषार्थ किया और सतयुग की प्रारब्ध पाई। वहां तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता ही नहीं है। सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है, जरूर उच्च से उच्च बाप मिला है। जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते और कोई बना ना सके, जरूर बाप ही मिला है। लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे। ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला। वे है निराकार। भगवान के सिवाय तो कोई है ही नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ कराए। भगवान उवाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। स्थापना यही करनी है। कराने वाला तो एक बाप है। और जो धर्म स्थापन करते वे तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते। धर्म स्थापन करने वाले प्रारब्ध बना जाते। बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी। अगर प्रारब्ध बनाए तो उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला कोई चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे, मेरा पार्ट ही ऐसा है। मैं बादशाही नहीं करता हूँ, ये ड्रामा बना बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है। वह उतरती कला तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना चढ़ती कला सर्व का भला। सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते, फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आ जाते। ग्रहण लग जाता है। ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है। यह तो है बेहद की बात। अभी तुम संपूर्ण बनते हो। फिर त्रेता में 2 कला कम होती है। थोड़ा कला काला बन पड़ते हैं। इसलिए पुरुषार्थ सत्युग की राजाई के लिए करना चाहिए। कम क्यों लेवे, परंतु सभी तो इम्तिहान पास कर नहीं सकते जो 16 कला संपूर्ण बने। बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। जो बाबा मेरे साथ कर रहा वो मुझे कराना भी है। इन चित्रों पर भी बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो फिर हम नर्क में क्यों पड़े? ये पुरानी दुनिया नर्क है ना, इसमें दुख ही दुख है। फिर जरूर नई दुनिया सत्युग आना चाहिए। बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। कोई भी नॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते। यहाँ इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। और इस एक जन्म में क्या होते हैं हम, कितनी सारी डिग्री लेते हैं। आज बाबा ने इसमें बड़ा अच्छा प्यारा सा पॉइंट टच करा कि देखो एक एक डिग्री लेने में पूरा जन्म लग जाता है, और यहाँ थोड़े से समय में अब हमें कितनी सारी डिग्रीज देते हैं। हमें सर्जन भी बनाते हैं, हमें प्रोफेसर भी बनाते हैं, हमें हीलर भी बनाते हैं। सब कुछ एक साथ। देवताएं कलयुग में आ कैसे सकते? 16 कलाओं के हमें वो डिग्री देता है ना। 16 अलग अलग कलाओं की हमें क्या मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है। देवताएं कलयुग में आ कैसे सकते? बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हुए, झाड़ भी बहुत अच्छा है। आज कितनी प्यारी बात बाबा ने अभी अभी बोली है कि ऐसे हम लोग एक जन्म में एक डिग्री लेते हैं। किसी एक चीज में हमारी महारत होती है, पर बाबा हमारे इस संगम युग पर हमें 16 डिग्रीज देते हैं। 16 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बाबा हमें क्या बना देता है, डिग्री दे देता है। और तभी हम बनते 16 कला संपन्न। इसीलिए कहा जाता 16 कला संपन्न व संपूर्ण बनाते। तो ये पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है ना। एक छोटी सी जो हमारी क्लास होती है उसमें बाबा कितने सारे सब्जेक्ट्स पे वर्क करता है।
हमें भी नहीं पता चलता, हमें ओम मैनेज शांति दीदी। बनाता है। ओम शांति। हाँ जी, एक बात और दिमाग में आई कि वहां तो मैं अलमारियां की अलमारियां भर जाती है किताबों से, पोथों से। यहाँ कोई किताब ही नहीं है दीदी। और 16 डिग्रियां देखो, 16 कलाएं, और कोई वही बुक ही नहीं है देखो। तो बाबा का ज्ञान फिर क्या कहेंगे, पूरे वर्ल्ड मतलब पूरी यूनिवर्स में है। मैनेजमेंट की डिग्री देता, आर्किटेक्ट की डिग्री देता, जी है जी ना, जी 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 हमें जी। हीलिंग की डिग्री देता, डॉक्टर की डिग्री देता, थैंक प्रोफेसर यू की बाबा। डिग्री देता। हाँ। मतलब वो कितनी ही, अब अगर हम बैठ के सोचे तो मतलब इससे ऊंची पढ़ाई कहाँ हो सकती है। और और इतनी सहजता से, ये भी नहीं कि बहुत हमें बैठ के पोथियां पढ़नी, बस हमें एक ही काम करना है, वी हैव टू बी अलर्ट। साइकोलॉजिस्ट भी बना देता है, काउंसलर भी बना देता है। एक बार एक बच्चे ने, बहुत पहले की बात है, एक माता आती थी, उन्होंने अपने बच्चे को लाइक कहा कि दीदी आप इससे बात क्या करो, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम। एंड पता नहीं कैसे बाबा का बस आवाहन करी थी, बाबा मुझे क्या पता काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे बच्चों को काउंसिल करेंगे, क्या इनसे बात करेंगे। तो बाबा ऐसी काउंसलिंग भी कर रहा था। एक बार उन्होंने मुझसे पूछ लिया आपने क्या काउंसलिंग भी सीखी हुई है। तो हंसी आई, बाबा तुम तो काउंसलर भी बनाते, तुम तो पता नहीं तुम क्या क्या नहीं बनाते हो। आज जैसे पद्मा आत्मा ने कहा हम लोग हीलर भी बनते, और हमारे पास ऐसे अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं हीलिंग के एंड काउंसलिंग के, साइकोलॉजिस्ट बनने के, फिर आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं, वी आर क्रिएटिंग, हम क्रिएटर बन रहे हैं बाबा के साथ, को क्रिएटर ना, कैसे को डायरेक्टर, को क्रिएटर, हर जगह वी आर कोऑपरेटिंग बाबा। हमारे एक सहयोग से हम वो सारी चीजें, को डायरेक्टर, को क्रिएटर, को राइटर, एवरीथिंग वी आर बिकमिंग। तभी बाबा कहते हैं भाग्य की कलम भी मैंने तेरे ही हाथ में दे दी, तो लिख अपना भाग्य बैठ के। तो कितना, मतलब कितनी डिग्रीज बाबा हमें दे रहा है, सोच सकते हैं आज बैठ के, इसी का नशा चढ़ेगा। देवताएं कलयुग में आ कैसे सकते हैं, बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते अपने नेशन, सबका अपना अपना पार्ट है। ये भी जानते हो भक्ति भी अल्प का आधा कल्प होनी है, उसमें यज्ञ तप तीर्थ आदि सब होते हैं। बाबा कहते हैं मैं उनसे नहीं मिलता हूँ, जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। झाड़ में क्लियर लिखा हुआ है, सिर्फ चित्र हो बगैर लिखत, उस पर भी समझा सकते हो। चित्रों तरफ अटेंशन चाहिए, इनमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़ी है कि शरीर लोन लिया है तो उनको अपनी मलकियत समझेंगे, नहीं समझेंगे मैं किराएदार हूँ। ये ब्रह्मा खुद भी बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं। बाबा तो सारा समय इनमें नहीं रहेंगे, इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, छोटे मन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। आज ये पॉइंट बाबा का बहुत ध्यान देने वाला है। मैं जब मुरली पढ़ रही थी, मुझे लगा बाबा ये कितने ही राज तुम खोलते हो, ये उनको भी नहीं पता होगा ना, उनके धर्म वालों को। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी है कि शरीर लोन लिया है तो उनको अपनी मलकियत समझेंगे, नहीं समझेंगे मैं किराएदार हूँ। ये ब्रह्मा खुद भी बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते और किराएदार भी रहते। बाबा तो सारा समय इनमें नहीं रहेंगे, इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, सुना, क्राइस्ट की आत्मा अलग, छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक में भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना करती। ये बातें वो लोग समझ नहीं सकते हैं, ये बहुत समझ की बात है। और एग्जाम्पल बाबा ने किसका दिया, ब्रह्मा बाबा और अपना। यानी कि ये जो आत्माएं हैं, जो क्राइस्ट की आत्मा है, जो नानक की आत्मा है, ये भी वो एक पवित्र आत्माएं हैं जो दूसरे तन में प्रवेश करके धर्म स्थापन करके चले जाते। ये बातें वो लोग नहीं समझ सकते, ये बहुत समझ की बात है। पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। अब इसको बाबा ने कितने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करा है कि भाई नानक या क्राइस्ट एक देह से, मतलब माता पिता से पैदा हो रहे हैं ना। तो जैसे ही हम मनुष्य तन धारण कर ले रहे हैं और हम विकार से पैदा हो रहे हैं, तो हम तो अपवित्र हुए। तो बाबा ने
क्लैरिटी से ऐसे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा कि भाई वो भी क्या है, वो तो कलयुग के अंत का जन्म है और विकार से ही पैदा हुआ है। तो अब ये पतित आत्माएं हैं, जो शरीर है वो पतित आत्मा का है, ठीक है, लेकिन उसमें प्रवेश कौन कर रहा है? पुण्य आत्मा ना, महान आत्मा, जैसे कि शिव बाबा प्रवेश कर रहे, जैसे कि क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश कर रही, जैसे कि नानक की आत्मा प्रवेश कर रही, और पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। ये बात तो वो लोग भी नहीं जानते। अभी कृष्ण शांति दीदी, एक क्लास में ना ये भी सुना था कि जो है ना ये देवी देवता कुल की आत्माएं है ना, जो बहुत जैसे आदि रत्न होते हैं ना, तो ऐसी आत्माओं में ही ये पवित्र आत्माएं प्रवेश करती है, ऐसा सुना था। ये भी तुम जानते हो, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो, बाप एक ही बार अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, जिसने उनको बनाया, पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए ना। इसीलिए पहले क्या आती है? शिवरात्रि, फिर क्या आता है? जन्माष्टमी। तो आज बहुत लोग आज मना रहे, बहुत लोग कल मना रहे हैं, तो सबको आपकी इस जन्म अष्टमी, कैसा जन्म है ये? जिसमें हमें 8 जन्म हम कृष्णपुरी में रहते, तो जन्म अष्टमी है, मतलब हमारे 8 जन्म की तैयारी अभी हो रही है। ये जो हमारा सतयुग का जन्म है, सतयुग का जन्म 8 जन्म है ना, तो क्या हो गए? जन्म अष्टमी, 8 जन्म। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, तो आज हम लोग, आज या कल जब भी हम मना रहे, तुम्हारी बुद्धि में ये बैठना चाहिए कि ये जो हम त्योहार मना रहे हैं, ये हम अपने 8 जन्म की प्रारब्ध जो अभी हम जमा कर रहे हैं एज अ ब्राह्मण, तो हमारे 8 जन्म सतयुग के अभी फिक्स हो रहे। कृष्ण जन्म अष्टमी, कृष्ण रूप का जन्म कितनी बार? 8 बार। दीदी कितना सुंदर। कृष्ण जन्माष्टमी के पहले हम लोग का एक दिन पहले सिंधियों का त्योहार रहता है थदरी। तो उसमें क्या अच्छा होता है कि हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं पहले। आज शक्ति की पूजा होगी, कल जन्माष्टमी करेंगे हम लोग, कृष्ण की ओके। पूजा करेंगे। तो आज हम लोग गरम नहीं खाते, खाना गैस नहीं जलाते घर में, एक दिन पहले पका के रखते हैं और आज वो शक्ति की पूजा करके इसके बाद उसको खाएंगे। शीतला माता की है ना। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते, लोटी चढ़ाते, सारी रात जागते हैं। यहाँ तो है ही रात, इसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत लेना है। अब ये है हमारा संगम युग। संगम युग क्या हो गया? वो रात्रि, जो ना जागरण करना है। तो अब हम जितने जागृत रहते हैं, तो ये जागरण वो जागरण नहीं है कि हमें सिर्फ एक रात जगना है। ये जो पूरा संगम युग, ये जो लीप ईयर है, इसमें जितनी मैं सजग हूँ, जागृत हूँ, साक्षी हूँ, देख पा रही हूँ, देखने का जितना मेरा बढ़ रहा है अभ्यास, यही है इस वक्त हमारे लिए जागरण। जागते रहो। तो ये एक रात की वो लोग मनाते, और हमें ये पूरा संगम युग पल पल जागना है, एक एक सेल को जगाना है। कैसे बाबा ना धीरे धीरे हमारा एक एक पार्ट खोल रहा है। जैसे जो चीज पहले हमें लगता था ये प्रॉब्लम मेरी ही लाइफ में क्यों आती है, अब लगता है थैंक यू बाबा, तुमने मुझे चुना कि मैं अब इसकी भी अनुभवी बन जाऊं। जो जो चीज तुम मेरे लाइफ में ला रहे हो, मुझे उसके तुम अनुभवी बना रहे हो। तो जो पहले पेपर होता था वो अब मेरे लिए अनुभव का साधन बन गया। तो कैसे ना बाबा जागृत करता चला जाता है। तो ये अभी हमारा एक दिन का जागरण नहीं है, ये तो क्या है हमारा, क्या है? जागृत रहने का समय। इसमें जितना जीना उतना पवित्रता का व्रत रखना है। मतलब पवित्रता की गहराई हमें समझनी है, पवित्रता का रख रखना है। व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए कि कृष्ण गोरा था, अभी सांवरा बन गया, इसलिए श्याम सुंदर कहते। कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है, चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया, ये किसी को पता नहीं। पाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, और शिव शक्तियां भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो, बोलो
तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसलिए हम तुम्हारे घर में आए, तुमको सुखधाम का रास्ता बताने। तो वे समझेंगे कि ये हमारे शुभ चिंतक हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं, पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गवाई, लाइफ तो इन्हों की है। पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर लाइफ हमने तो व्यर्थ गवाई, लाइफ तो इन्हों की है। अब इसका तो हम लोग को एग्जाम्पल भी मिलता है। कई आत्माएं जो ना 10-10 साल पहले हम लोगों से जुड़ी थी, अब वो वापस से मिलती हैं, कहते हैं कमाई तो आपने करी है, हम लोगों ने तो सिर्फ गवाया ही गवाया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मुरली, शुक्रिया, शुक्रिया हर एक पल का, हर एक अनुभव का। धारणा के लिए मुख्य सार है नष्टो मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है, देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है, रूहानी सुख। आज बाबा ने कहा ना, रूहानी मन, रूहानी वचन, रूहानी कर्म द्वारा भारत को सुख देना है। मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। वरदान, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भाव। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, ऐसे फॉलो फादर करो। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके पर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव है। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन है प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करने करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो, कितना प्यारा है बाबा। शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण बनेंगे। अंदर अगर मेरे अंदर शीतलता ही नहीं होगी तो मैं निर्मल और निर्माण नहीं बन सकती, मैं निस्वार्थ नहीं बन सकती, मैं सबका सम्मान नहीं कर सकती जब तक मेरे अंदर वो ग्रेविटी ना हो। तो हमें क्या करना है, अनुभवों से अपने आप को शीतल बनाना है, ठंडा बिल्कुल। और सच में अनुभव ही हमें ठंडा बनाते। हम सिर्फ ज्ञान बोलते रहें, सुनाते रहें, पढ़ते रहें, उससे हम इतने ठंडे नहीं हो पाते। पर जैसे ही उस ज्ञान का कोई भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद हम बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो जो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए ना, वो होना चाहिए पावर बनने का, फोर्स नहीं बनना हमें पावर बनना है। इस पर ना थोड़ा-सा पढ़िएगा भी ज़रूर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड पावर, और क्लैरिटी आएगी। मुझे आत्मा को तो बाबा ने एक ऐसी स्टडी भेजी थी, हमने उसको पूरा पढ़ा था तो बड़ा समझ में आ रहा था। और एक ही बात उस पूरी स्टडी, उस पूरे आर्टिकल से यही बात समझ में आई थी कि जितना मैं अनुभव करती हूँ ना उतनी मैं पावरफुल बनती हूँ, और जितना मैं पढ़ती लिखती रहती हूँ ना तो मैं फोर्सफुल बनती जाती हूँ। मतलब मैं कर रही होती हूँ उसको, मुझे मेहनत लगती है उसमें बहुत ज्यादा, पर जिस पल मुझे उसका अनुभव हो जाता है उसके बाद मेरी मेहनत नहीं लगती है, वो स्वतः होने लगता है, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और हम सारे बच्चे अनुभवी रथ ऐसा ही बन। स्टडीज में भी हाँ है जी, कि इंडिया में जैसे हम लोग की स्कूलों की स्टडी, हाँ जी, बोले बोले। दीदी मैं कह रही हम थी क्या कि करें? जैसे स्टडीज में भी है ना दीदी, कि जैसे इंडिया में स्टडीज होती हैं तो क्लास 6 के बच्चों तक देखिए कि कितने बैग में कितनी किताबें होती हैं, क्लास 2-3 के बच्चों को ही। और मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो क्लास 6 के बच्चे, मेरे ये ग्रैंडसन को एक किताब नहीं है, खाली खाली बैग ले जाता है, खाली बैग, क्लास 6 में है। मैंने कहा तुम तो इंडिया में पढ़ ही नहीं पाओगे, बिना किताबों बिना कॉपियों के तुम जाते हो, बिना कॉपियों के आते हो, कुछ नहीं। तो
ये डॉटर इन लॉ मेरी बता रही थी कि वहां सिर्फ प्रैक्टिकल होता है मम्मी, कुछ थ्योरी नहीं इनको लिखाई जाती है, पढ़ाई नहीं जाती है थ्योरी वगैरह। और इंडिया में देखिए बच्चों का कितना कितना फोर्सफुली पढ़ते हैं, 4-4 ट्यूशन लगा देते हैं। यहाँ कोई ट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई किताब ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो सारा हाँ, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बाबा है। कहता है दोनों का महत्व है। तो बाबा हमें थ्योरी में मुरली देता है और फिर प्रैक्टिकल में हमें परिस्थितियां देता है, तो दोनों से हम क्या बनते हैं, पावरफुल बनते हैं। तो चले, शुक्रिया बाबा। ओम